जय हिंद। आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो पढ़े हैं पिछले क्लास में उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश ने पहली ऑपरेशन टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च किया है, तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है, तो फ्रांस ने किया है। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाने को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु को दिया गया है। हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, तो अफ्रीकी संघ बन गया है। G20 सम्मेलन के दौरान किए गए एलायंस की घोषणा की गई, वैश्विक जैव ईंधन एलायंस। महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना, तो अनुष्का शर्मा को चुना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है, तो झारखंड सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है, तो जटायु। विदेश मुद्रा भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है, तो 598.9 अरब डॉलर। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान ने लॉन्च हाल ही में कर दिया है चंद्रमा लैंडर स्लिम। जापान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के अनुसार सलीम 3 से 4 महीने की अवधि में चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की कक्ष में पहला महीना बिताया। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो गया। अगर जापान अगर लैंड कर देता है तो ये 5वां देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। चलिए हम लोग अमेरिका से देखते हैं। अमेरिका का स्पेस एजेंसी कौन है, नासा, जो आर्टेमिस मिशन पे काम कर रहा है। ठीक है, आर्टेमिस 2 लॉन्च किया था अमेरिका ने हाल ही में कुछ दिन पहले। भारत ने कौन सा, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। और आदित्य L1 चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, तो सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ था, तो 23 सितंबर मैंने अभी बताया था। 23 अगस्त को लॉन्च किया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। और भारत आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च किया है। ठीक है। इजराइल ऑफेक्स 13 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को सौंप दिया गया है। अगले वर्ष 2024 में G20 कार्यक्रम ब्राज़ील देश में होना है। हाल ही में भारत ने संपन्न हुए G20 समिति सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को दे दिया गया है। किसके दिया, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा होगा। लूला डी सिल्वा को सौंप दिया गया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। अब रूस से हम लोग क्या रिलेट करेंगे। 2024 में
ब्राज़ील करेगा G20 का अध्यक्षता। भारत हाल ही में भारत में क्या क्या आयोजन हुआ है, तो SCO का बैठक हुआ है, SCO, G20, ICC वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 4 अक्टूबर से, ठीक है। और मिस वर्ल्ड भी भारत ही आयोजन करेगा। फ्रांस से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो समर ओलंपिक 2024 में समर ओलंपिक कौन आयोजन करने वाला है, तो फ्रांस करेगा, ठीक है। और ये रूस से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो एक बार रूस 2024 में ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स का आयोजन कौन करेगा, ब्रिक्स का आयोजन रूस करेगा। अभी देखिए साउथ अफ्रीका, ठीक है, अभी आयोजन किया था, लेकिन उसके बाद ब्राज़ील करना था, लेकिन कुछ कारणवश ये ब्राज़ील इस साल नहीं, अगले साल होस्ट नहीं करेगा, रसिया करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आराम से। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर 2023 को वैश्विक जैव गठबंधन की घोषणा की, एकदम बिल्कुल सही। भारत का प्रस्ताव इस प्रस्ताव में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की पहला वैश्विक स्तर पर जाने का है, एकदम सही। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन किया, एकदम सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीनों सही बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार को मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है। देखिए जितना भी G20 से क्वेश्चन है हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी हैं G20 इस साल भारत होस्ट किया है, तो जितने भी सारे करंट अफेयर्स बनेंगे वो जरूर एग्ज़ाम के पार्ट है। तो हम लोग सब धीरे धीरे एक क्वेश्चन करके रिवीजन करते हुए और पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस मधुबनी कलाकार को मधु पेंटिंग को प्रदर्शित किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शांति देवी ने किया है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित प्रदर्शनी बिहार के राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित की है। उन्होंने पेंटिंग में इसरो द्वारा सफल मिशन चंद्रयान 3 को अपना पेंटिंग में प्रदर्शित की है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शिव शंकरी जो है ना, सरस्वती सम्मान से सम्मानित की गए हैं। शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तीजन बाई से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो तीजन बाई को ना पांडवानी लोक गायकर से सम्मानित किया गया है। नीमा बेन आचार्य को विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो नीमा बेन थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर को शीर्ष स्थान दिया, तो जानते हैं सब टॉप में इंदौर है। 6वां स्थान आया है स्वच्छ में, और हमेशा इंदौर ही अभी आ रहा है, लगातार 6 बार हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर, अमरावती, परवाणु भारत में सबसे स्वच्छ हवा वाले 3 शीर्ष शहर में स्थान दिया गया है। परमाणु मदुरै, जम्मू कोहिमा का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रैंकिंग जारी की गई थी।
मुंबई से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो कुछ दिन कल ही बताया था हमने कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में टॉप पर है। ठीक है, 6वीं बार स्वच्छ शहर बना, याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। और मुख्य अतिथि कौन था इसका, इंदौर से? तो मुख्य अतिथि इसका कौन आया था? गुयाना के राष्ट्रपति क्या आए थे? मोहम्मद इरफान, याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान आए थे, मोहम्मद इरफान अली, ये आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, याद रखिएगा। दिल्ली सीसीटीवी निगरानी के लिए टॉप पर है। संसद भवन का निर्माण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इसका वास्तुकार कौन है? दिल्ली का जो संसद भवन हुआ उसका वास्तुकार है विमल पटेल, याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन रहा है, विमल पटेल, एग्जाम का पार्ट बन रहा है। बेंगलोर विश्वा नदी के किनारे ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आगे नीचे देखिए। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा हाल ही में 37वां खेल का मशाल का शुभारंभ किया है। ठीक है, शुभंकर इसका है मोगा, याद रखिएगा। 36वां जो है ना, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में हुआ था, गुजरात में 36वां। मध्य प्रदेश हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो लाडली बहना योजना हम इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत पेंशन पहले 1000 रुपये दिया जाता था और अभी कर दिया है 1200 रुपया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हम लोग देखिए, उत्तर प्रदेश से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो जो जेल जो सुधारक करवा रहता था ना, जेल जहाँ पे सुधार, वहाँ अब कर दिया है ना सुधार गृह के नाम से कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। सब घोटालेबाजी है। 370 करोड़ के लागत से जो था ये कौशल विकास निगम, उसी में घोटाले किए हैं। श्री नायडू पर ठोकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप में श्री नायडू को लगभग 370 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलेट कर लेते हैं ऑप्शन। तो बिहार के प्रभुनाथ सिंह, हाल ही में पढ़ा था कि बिहार के प्रभुनाथ सिंह को ना हाल ही में घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। आरजेडी के नेता थे। ठीक है, मैंने कल के 2-3 दिन पहले बताया था हमने कि आरजेडी के नेता बिहार के प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। नवजात सिंधु को क्या हुआ था, तो उसे कुछ दिन पहले ही, मतलब कि हो गया 6-7 महीना, शायद इसके बारे में कंफ्यूज हूँ, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया से हम लोग क्या रिलेट करेंगे, तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं जो फरवरी में गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है,
ये हमको नवजात संधू में कन्फ्यूज़न है, इसलिए याद नहीं है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ईवी दिवस क्या है? तो व्हीकल, ई व्हीकल, ठीक है। तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ठीक है। विश्व ईवी दिवस का पहला संस्करण 2020 में मनाया गया था। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मैंने बताया था चैरिटी दिवस, ठीक है। उसके बाद शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाए हैं? तो साक्षरता दिवस, जो केरल राज्य टॉप पे है साक्षरता में, ठीक है। उसके बाद 9 सितंबर को हम लोग मनाए थे हिमालय दिवस, और 10 सितंबर को मनाए थे हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत गया है महिला कोको गॉफ ने महिला यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में अमेरिका की कोको गॉफ ने पहली बार महिला एकल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उन्हें बेलारूस की आर्याना सबालेका को हराया। अब देखिए 10 नंबर में यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपको पता है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2023 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लाइनर में रखा है। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजीत नीनान का 68वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम है? अजीत नीनान, याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी ये कंटेंट अच्छी पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर जो मैंने बताया कि लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।